नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी से जुड़ी आज की इस नई जानकारी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, क्योंकि इस समय इस योजना को लेकर एक बेहद अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन और पंजीकरण कराया था, उनके लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार द्वारा नई लाभार्थी सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कई पात्र आवेदकों के नाम इस नई लिस्ट में जोड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जिन लाभार्थियों के नाम सूची में आ गए हैं, उनके बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भी धीरे धीरे ट्रांसफर की जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल लगातार बना हुआ है कि पहली किस्त के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, यह पैसा खाते में कब तक आएगा, किन राज्यों में भुगतान शुरू हो चुका है और नई सूची को सही तरीके से कैसे देखा जाए। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में बेहद आसान और क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी या भ्रम न रहे। इसलिए यह जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, क्योंकि यहां आपको यह भी पता चलेगा कि किन राज्यों में केवल सूची जारी हुई है और किन राज्यों में पहली, दूसरी या तीसरी किस्त की राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको योजना से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न हो। आपसे अनुरोध है कि जिस वीडियो को आप इस समय देख रहे हैं उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्होंने वर्ष 2025 से 26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था, ताकि उन्हें भी समय पर सही जानकारी मिल सके। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद हूं, जिसका सीधा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और उसी लिंक पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट तक पहुंचना है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको इसे डेस्कटॉप साइट मोड में करना होगा, ताकि सभी विकल्प सही तरीके से दिखाई दें। इसके बाद स्क्रीन पर आपको रिपोर्ट नाम का विकल्प नजर आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, जहां से मैं आपको आगे यह समझाऊंगा कि नई सूची कैसे देखी जाती है और यह कैसे जांचा जा सकता है कि कितने नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। इसके लिए आपको एवाई सेक्शन में जाना होगा, जहां तीसरे नंबर पर बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अकाउंट एंड फॉर्म का विकल्प मिलेगा और उसी पर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ते ही आपको पीएमआई का विकल्प दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको वर्ष 2025 से 26 को सेलेक्ट करना है। फिर योजना वाले ऑप्शन में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चुनना है। इसके बाद ऑल स्टेट पर क्लिक करके अपना राज्य चुनें, फिर क्रमशः अपना जिला, ब्लॉक और अंत में अपनी ग्राम पंचायत का चयन करें, ताकि आपके क्षेत्र से जुड़ी पूरी और सही जानकारी आपके सामने आ सके। इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, जिसमें सामान्य रूप से जोड़ या घटाव का एक सवाल दिया होता है। उस गणना को ध्यान से हल करके सही उत्तर बॉक्स में भरना है और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची खुलकर आ जाएगी, जहां आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि यह सूची 2025 से 26 से संबंधित है। इस लिस्ट में लाभार्थी का पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक का नाम और वर्तमान स्टेटस साफ साफ दिखाई देगा। जिन लोगों के नाम के सामने स्टेटस वेरीफाइड लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है कि उनका आवेदन और बैंक खाता पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है और वे लाभ के लिए पात्र हैं। वहीं अगर किसी लाभार्थी के नाम के सामने रिजेक्ट लिखा दिखाई देता है, तो उसके पीछे का कारण भी वहीं बताया जाता है, जैसे कहीं आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या आधार से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या सामने आई है। इसी वजह से यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका आधार कार्ड सही तरीके से आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो। अब अगर पहली किस्त की बात करें, तो जिन जिन लाभार्थियों के नाम नई सूची में शामिल हो चुके हैं, उनके बैंक खातों में पहली किस्त की राशि रोजाना के आधार पर ट्रांसफर की जा रही है। इस भुगतान की स्थिति चेक करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने लाभार्थी से जुड़ी पूरी जानकारी खुल जाएगी और नीचे स्क्रॉल करने पर आप यह भी देख पाएंगे कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं, जिससे आपको पहली किस्त मिलने की स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। यहां आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि हाउस सेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है और पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट रहता है कि पहली किस्त की पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आसानी से यह जांच सकता है कि उसका नाम नई सूची में शामिल है या नहीं और पहली किस्त का पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किया गया है या नहीं। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई लोग केवल इतना देखकर निश्चिंत हो जाते हैं कि नाम लिस्ट में आ गया है और मान लेते हैं कि पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा।
जबकि हकीकत यह है कि अगर बैंक से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं तो भुगतान बीच में ही अटक सकता है। इसलिए यह सबसे जरूरी हो जाता है कि आप अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी, आधार से बैंक खाते की सही लिंकिंग और एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति को जरूर जांच लें, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी प्रक्रिया अधूरी रहती है तो डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसी वजह से सरकार बार बार यह सलाह दे रही है कि केवल सूची देखने पर ही भरोसा न करें, बल्कि बैंक से जुड़ा हर जरूरी काम समय रहते पूरा कर लें। इसके अलावा जिन लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि मिल चुकी है, उनके लिए यह भी बेहद जरूरी है कि वे बिना देरी किए मकान निर्माण का काम शुरू करें, क्योंकि दूसरी और तीसरी किस्त तभी जारी की जाती है जब निर्माण की प्रगति की जानकारी सिस्टम में सही तरीके से अपडेट होती है, जिसमें जियो टैगिंग, निर्माण की फोटो अपलोड करना और सर्वे रिपोर्ट का अपडेट होना बहुत अहम माना जाता है। यदि समय पर निर्माण शुरू नहीं किया गया या जरूरी जानकारी सिस्टम में अपडेट नहीं हुई तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए पहली किस्त मिलते ही काम शुरू करना और पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के संपर्क में लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। अब आगे उन लोगों की स्थिति पर बात करेंगे जिनका नाम अभी तक इस नई सूची में शामिल नहीं हो पाया है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन पूरी सावधानी और सही जानकारी के साथ किया था और इसके बावजूद अभी तक आपका नाम नई सूची में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको घबराने या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में लाभार्थी सूची को अभी भी चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जा रहा है और लगातार नए नाम जोड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर पंचायत सचिव, आवास सहायक या फिर अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें और वहां अपनी आवेदन स्थिति की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियों जैसे नाम की स्पेलिंग में फर्क, आधार नंबर की त्रुटि या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही न होने की वजह से आवेदन सूची में शामिल नहीं हो पाता। इसलिए समय रहते इन कमियों एक को ठीक करवा लेना बेहद जरूरी होता है। अंत में यह समझना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना भर नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थिर जीवन की नींव है जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, नियमित रूप से नई सूची चेक करते रहें, बैंक से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी रखें और केवल आधिकारिक व सही जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि आने वाले समय में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान किया जाना है और बहुत संभव है कि आपका सपना भी जल्द ही साकार हो जाए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि जरूरतमंदों तक सही जानकारी पहुंच सके। हम अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।